यहीं पे हमसे ये भी पूछ सकता है भाई कि अगर आपके पास में 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस है तो 1 मोल HCl प्रोड्यूस करने के लिए अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा। तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कितना मिला मुझे 0.5 मोल। 0.5 मोल का मतलब कितना हो गया 11.2 लीटर एट STP, या फिर हम क्या बोल सकते हैं हाफ मोल का मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जहां पे कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जब हाइड्रोजन की बात कर रहा है इसका मतलब वो H2 की बात कर रहा है, हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ है, ठीक है, वरना वो एलिमेंटल हाइड्रोजन हम निकालेंगे जिसको इंपिरिकल फॉर्मूले में यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है यहां पर 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, wait. एक मिनट रुक जाए बच्चा। ठीक है, क्वेश्चन ये है हमारे पास में यहां पर दैट 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम is burned with 0.56 gram O2 in a closed vessel. Which reactant is left in excess and how much? Atomic weight of magnesium is 24 and atomic weight of oxygen is 16. ठीक है, तो फिर से यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट वाला क्वेश्चन मेरे पास में आया है, और यहां पे वो क्या पूछ रहा है, वो एक्सेस रिएजेंट के बारे में हमसे पूछता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम यहां पर रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या होगा, मैग्नीशियम Mg when react with O2 it gives MgO। सो मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन गैस के साथ में रिएक्ट करता है, तो यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब अगर हमारे पास मैग्नीशियम है 1 मोल, यहां पे बेटा आप देख सकते हैं, तो 1 मोल का मतलब कितना हुआ 24 ग्राम, एंड आई एम हैविंग हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो O2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 32, इसका मतलब यहां पे कितना लगने वाला है 16 ग्राम। और यहां पे अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाऊं तो यहां पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मुझे मिलने वाला है वो मिलने वाला है 40 ग्राम। तो मेरे को जो रिक्वायरमेंट है वो है 24 ग्राम मैग्नीशियम, 16 ग्राम ऑक्सीजन एंड 40 ग्राम MgO विल बी देयर। कब, अगर मैं 1 मोल मैग्नीशियम को 0.5 मोल O2 के साथ में रिएक्ट करूंगा तब जाके मुझे 1 मोल MgO मिलने वाला है। ठीक है, ये तो बात हुई बैलेंस रिएक्शन की। अब हमें क्वेश्चन क्या गिवन है बेटा, क्वेश्चन में मुझे मैग्नीशियम दिया हुआ है 1 ग्राम और ऑक्सीजन दिया हुआ है 0.56 ग्राम। अब देखिए, या तो मैं यहां पर यूनिटरी मेथड लगाऊं या टाइम को सेव करने के लिए मैं थोड़ा सा यहां पर लॉजिक लगा सकता हूं। भाई 16 24, तो 16 2 जा 32, ठीक है ना, तो इसका मतलब कि ये वाला जो मैग्नीशियम है ये इसका कुछ 1.5 टाइम के आसपास होना चाहिए। आई एम डूइंग अप्रोक्सीमेट लॉजिस्टिक कैलकुलेशन। तो अगर मेरे पास यहां पर 0.56 है, इसका मतलब कि इसको ऑलमोस्ट 1.5 के आसपास, इसका 1.5 टाइम होना चाहिए था, यानी 1.5 के आसपास मेरे को यहां पर मैग्नीशियम होना चाहिए था। बात समझ में आई, बट वो उससे कम है। इसका मतलब यहां पर अगर हम चीजें लगाते हैं बेटा, सो 24 ग्राम के लिए कितना लगा मेरे को 16 ग्राम, और कितना बनेगा यहां पे 40 ग्राम।
इस वाली स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो यहां पर रिएक्शन हुई Mg प्लस हाफ O2 गिव्स MgO। तो हमारे पास यहां पर जो मैग्नीशियम है ये है 24 ग्राम। O2 अगर होता तो 32 ग्राम होता, हाफ है तो ये कितना हो जाएगा 16 ग्राम, और इनसे मिलके यहां पे क्या बनने वाला है 40 ग्राम बनने वाला है। तो अगर 24 है तो मुझे 16 ग्राम O2 चाहिए बेटा। तो 1 ग्राम मैग्नीशियम अगर कभी होगा तो कितना O2 मुझे लगेगा 16/24 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 2/3 दैट इज 0.66 ग्राम। तो मुझे 1 ग्राम के लिए 0.66 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। है मेरे पास कितना 0.56। इसका मतलब यहां पर अगर मैं 0.56 ले रहा हूं बेटा, तो 0.56 का मतलब क्या हुआ कि आपके पास में O2 कौन है, O2 यहां पर आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो अगर O2 लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका मतलब एक्सिस कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। सॉरी, अगर O2 लिमिटिंग रिएजेंट है तो एक्सिस कौन होगा बेटा, मैग्नीशियम होगा। अब जैसे ही हमने मैग्नीशियम की बात की, इसका मतलब बी और सी ऑप्शन तो हमारे पास से चले गए। अब हमारे पास ए और सी ऑप्शन बचा हुआ है, बी डी को हमने रिमूव कर दिया। आपको ये चीज भी सीखनी पड़ेगी कि अगर मेरे पास में 4 ऑप्शन हैं तो मैं उनको कैसे एलिमिनेट कर सकता हूं, क्योंकि अगर नंबर ऑफ ऑप्शन कम हो जाएंगे तो जो फाइट करने का टाइम है ना वो मुझे ज्यादा मिलेगा। ठीक है ना। तो यहां पर O2 वाले यानी बी और डी ऑप्शन गए। अब हम ए और सी में खेल सकते हैं भाई। तो 1 ग्राम के लिए आपको 0.66 लग रहा है, तो अगर आप यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो 0.56 के लिए आपको यहां पर 0.16 ग्राम मैग्नीशियम बचेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके पास में कौन सा बेटा, ए वाला। सो ए इज द राइट आंसर इन दिस केस। इस तरीके से आप यहां पे चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी पे एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है यहां पर, the number of moles of hydrogen molecule required to produce 20 moles of ammonia through Haber process is। ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हमारे पास यहां पर हमें रिएक्शन दी हुई है H2 प्लस N2 गिव्स NH3। बैलेंस कर लेंगे इसको बेटा। सो इट विल बी H2 प्लस 3N2 गिव ट्वाइस NH3। तो हाइड्रोजन का 1 मोल हमें 2 मोल अमोनिया देता है। उसने यही पूछा है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, एक्चुअली ये मोल होना चाहिए था, द नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस इज। तो अगर आपके पास में 2 मोल अमोनिया है तो 2 मोल अमोनिया के लिए 1 मोल H2 लगता है। यूनिटरी मेथड लगाएंगे बेटा, 1 मोल के लिए कितना लगेगा 1/2 मोल। तो 20 मोल्स के लिए कितना लग जाएगा, इट विल बी 1/2 इंटू 20। तो हमारा आंसर कितना आएगा 10 मोल इसका आंसर आने वाला है। यानी अगर आपको कभी 20 मोल्स अमोनिया प्रोड्यूस करना है तो 20 मोल्स अमोनिया के लिए आपको 10 मोल्स क्या लगेगा H2 लगेगा। अच्छा, अब वो आपसे नाइट्रोजन भी पूछ सकता है बेटा,
तो आप नाइट्रोजन और अमोनिया में कोरिलेट कर लेंगे। 2 के लिए कितना लग रहा है, 3 लग रहा है, तो 20 के लिए कितना लगेगा, 30 लगेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लिमिटिंग रिएजेंट को यूज कर सकते हैं। ठीक, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है जेई में भी और नीट में भी। क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा सा यहां पर इसकी जो लैंग्वेज है वो कंफ्यूज कर सकती है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से हाइड्रोजन और अमोनिया का ही दिया हुआ है हमें। देखिए, हमें कहा गया इन हैबर प्रोसेस 30 लीटर ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड 30 लीटर of dinitrogen were taken for reaction which yield only 50% of the expected product। तो रिएक्शन तो हुई, लेकिन जैसे ही 50% हुआ तो हमने रिएक्शन को स्टॉप कर दिया। तो हमें यहां पर जो भी कैलकुलेशन करनी है वो 50% पर ही करनी है। ठीक है, what will be the composition of gaseous mixture under the aforesaid condition in the end। तो अब अगर मैंने 50% पर रिएक्शन को कंप्लीट कर दिया, स्टॉप कर दिया, तो परसेंटेज कंपोजिशन यानी वॉल्यूम कंपोजिशन मुझे यहां पर फाइंड आउट करना है। देखिए, so we have a reaction N2 plus 3H2 gives twice NH3। अगर हम आइडेंटिकल कंडीशन लेते हैं तो वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दिस इज कॉल्ड अवोगाड्रो लॉ। तो मैं इसको वॉल्यूम टर्म में लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन is reacting with 3 volume of hydrogen giving 2 volumes of ammonia। ठीक है ना। तो रेशो कितना होगा, 1:3:2 का रेशो मुझे वॉल्यूम का यहां पर मिलने वाला है। अब मुझे गिवन क्या है बेटा, गिवन है मुझे 30 लीटर ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो ये 30 लीटर हमें गिवन है एंड 30 लीटर ऑफ डाइनाइट्रोजन, ये भी 30 ही लीटर है, दोनों 30-30 दिए गए। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अगर इसका 1 है तो इसका 3 लगेगा, यानी अगर इसका 30 है तो इसका 3 टाइम यानी कितना होना चाहिए था बेटा, 90 होना चाहिए था। तो मुझे हाइड्रोजन की वॉल्यूम कितनी रिक्वायर्ड है, 90 लीटर है, कितनी, 30 लेस देन रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब H2 कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, और अगर H2 लिमिटिंग रिएजेंट है तो प्रोडक्ट कौन बनाएगा, हाइड्रोजन ही बनाएगा। 3 से कितना मिला, 2, 30 से कितना मिल जाएगा, 20। तो ये हुआ 20 लीटर अमोनिया। तो अगर हम इस रिएक्शन को एज्यूम करें कि ये कंप्लीट हुई 100%, तो रिएक्शन के बाद में ये हमें नहीं मिलेगा बेटा, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट, तो लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 100% ले रहा हूं तो H2 कितना हो गया, 0। अमोनिया कितना बना, 20, और 3 के लिए 1 लग रहा है, तो 30 के लिए कितना लगेगा बेटा, 10 लग जाएगा। तो इसका मतलब 30 में से 10 यूज हो गया और मेरे पास कितना बचा हुआ है, यहां पर 20 बचा हुआ है। तो अगर कभी 100% कंप्लीशन के लिए वॉल्यूम कंपोजिशन पूछा जाएगा तो N2 होगा 20, H2 होगा 0, अमोनिया होगा 20। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है 50% की। तो अब अगर हम 50% लेके चलें इसको, देखें भाई 50% में क्या हो जाएगा, तो अगर 50% लिया तो आधी रिएक्शन हुई,
आधी रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट भी आधा ही बनेगा। तो अमोनिया कितनी बन गई मेरे पास में? 10 लीटर। ठीक है, अमोनिया कितनी बनी? 10 लीटर अमोनिया बनी। देखो यहां पे एक्चुअली तीनों में 20 20 20 और एक ही ऑप्शन है जिसमें 10 दिया हुआ है, बट फिर भी हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं बच्चा। तो ऑप्शन होगा सी। ठीक है, तो अमोनिया बनी 10 लीटर। अब पहले कितना वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा था हाइड्रोजन का? 30 का 30 कंज्यूम हो गया। कब? 100% पे। 50 पे कितना होगा बेटा? आधा हो जाएगा, यानी 30 में से 15 चला गया, तो कितना बचा आपके पास? 15 लीटर। तो यहां पर हाइड्रोजन कितना हुआ? 15 लीटर। तो 15 लीटर हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब पहले 30 के लिए कितना लग रहा था बेटा? 10 लग रहा था। अब 15 में तो कितना लगेगा? आधा लगेगा, यानी 5। तो कितना बचेगा? 30 में से 5 कंज्यूम हुआ तो बचा 25। तो हमारा आंसर यहां पे आएगा सी वाला। यानी अगर हम 50% रिएक्शन कराएंगे तो 50% रिएक्शन कराने पर इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग 10 लीटर अमोनिया बनेगा, 15 लीटर H2 रिमेनिंग है और 25 लीटर N2 भी रिमेनिंग होगा। ओके, सो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस एसिड बेस में पीएच निकालने के लिए, ठीक है, उसके बाद आपको न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए वहां पर आपको ये सब यूज होने वाले हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जितने पैसे उतनी शॉपिंग। अगर पैसे जरूरत से कम है तो वो लिमिटिंग है, जरूरत से ज्यादा है तो वो एक्सेस है। ठीक है, और जितने पैसे हो सकते हैं उतनी ही शॉपिंग की जा सकती है, बट आप उसी के अकॉर्डिंग शॉपिंग करें जितने आपके पास में पैसे हैं। ठीक है, एक बहुत पुरानी सी कहावत है, जितने पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी हमारे पास में चादर होती है। तो इसी थॉट के साथ, if you like the content, if you like the way of expression, if you like the way of understanding, आपको समझ में आती हैं चीजें, then do share, subscribe and like Manas Studies. Thank you all of you.